हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि भगवान ने हमारे पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, ना कि पेटियां भरने की। और हम लोग कह देते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, कहाँ तक वो देख लेते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बार एक राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो क्या कर सकते हैं और कहाँ तक वो देख लेते हैं। तो ब्राह्मण सोच विचार में पड़ गया और उसने कहा कि महाराज, मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। तो वो राजा से 1 महीने का समय तो ले आता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो बहुत परेशान होता है। उसकी परेशानी को देखते हुए उसके बड़े बेटे ने उससे पूछा कि पिताजी क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके राजा ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं अब परेशान हूँ कि मैं कैसे उनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि आप चिंता ना करें, 1 महीने के बाद आप मुझे राजा के पास ले जाना, मैं उनके सब सवालों का जवाब वहीं पर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद जब ब्राह्मण और उसका पुत्र राज दरबार में पहुंचते हैं, तो जाते ही राजा ने पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं भगवान और कैसे उन्हें पाया जा सकता है। तो राजा के ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि हम अभी अभी आए हैं और आपके अतिथि बन के आए हैं। क्या ऐसे भी आते ही कोई सवाल पूछता है? आपने तो हमें पानी तक भी नहीं पूछा। तो राजा को बहुत शर्म आई। उसने झट से उन दोनों के लिए दूध मंगवाया और उस दूध के गिलास में ब्राह्मण के पुत्र ने बार बार उसमें अपनी उंगली डुबोते हुए और बाहर निकालते हुए 2-3 बार उसने लगभग ऐसा किया। और राजा ने उससे पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस लड़के ने बताया कि मैं इसमें से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो राजा हंसने लगा कि इसमें से घी ऐसे नहीं निकलता, इसकी प्रोसेस होती है। इसमें से पहले घी दूध को जाग लगाकर इसे जमाया जाता है, दही बनती है, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है, फिर घी बनता है। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान को सीधा ही ऐसे नहीं देखा जा सकता, नहीं पाया जा सकता। उसकी भी प्रोसेस होती है। भगवान को पाने के लिए पहले अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, फिर ही उन्हें देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल। तो राजा ने फिर से उससे दूसरा सवाल पूछा और कहा कि राजा, अब तुम मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ तक देख सकते हैं। तो ब्राह्मण के बेटे ने एक कैंडल मंगवाई, उसे जगा दिया और कहा कि इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। तो राजा ने कहा कि चारों तरफ जा रही है। तो उस लड़के ने कहा कि इसी तरह से इस दिए की तरह या इस कैंडल की तरह भगवान भी सभी के अंदर होते हैं, चारों तरफ भगवान होते हैं, हम सभी में भगवान बसे हुए हैं। तो राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान को किस तरह से पाया जा सकता है, कैसे हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और भगवान कर क्या सकते हैं।
ये उनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि आप मुझसे गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य। तो राजा ने कहा कि मैं तुमसे एक शिष्य बनकर ही ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आप मुझसे नीचे आ जाइए और मुझे ऊपर आने दीजिए, फिर मैं तुम्हें इस सवाल का प्रश्न का जवाब बता सकूंगा। तो राजा ने कहा कि तुम मेरी जगह पर आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा होता हूं। और इतने में ही झट से जब वो लड़का राजा की जगह पर पहुंच गया तो उसने बताया कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से बताना चाहता हूं कि भगवान ऐसा कर सकते हैं कि पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। तो राजा बहुत खुश हुआ और उस लड़के को अपना राज पुरोहित घोषित कर दिया। उसको अब उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। बहुत खुश हुआ उस लड़के से। और ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें अपने भगवान को पाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। और भगवान पल 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 में कुछ भी कर सकते हैं और कण कण में वो भगवान बसे होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।